हेडिंग डालो नेक्स्ट रिएक्शन। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन and इसको हम लोग HEME, ठीक है, ये शॉर्टकट हम बोलेंगे, ठीक है। हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन, AE भी बोल सकते हो, AE एंड एलिमिनेशन। देखो क्या होता है, ये रिएक्शन क्या है, पहले रिएक्शन देखो, उसके बाद इसका मैकेनिज्म की बात करेंगे। सपोज करो हम इसका रिएक्शन करा दिए, तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसका मैकेनिज्म, तुम लोग चलो ट्राई करना। इसको सपोज करो हम एक्सिस में ले लिए, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या किए, मॉइस्ट AG2O लेते हैं, मॉइस्ट AG2O, और तीसरे स्टेप में हीट, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है। तो तुमको क्या करना, मैकेनिज्म लिखना। चलो मैकेनिज्म लिख के बताओ ये कैसे होगा। चलो मैकेनिज्म लिखो सब। अच्छा बताओ, पहला वाला जो रिएक्शन होगा कौन सा रिएक्शन होगा, फर्स्ट रिएक्शन? SN2। हाँ, हॉफमैन एमोनोलिसिस पढ़ाए थे, याद करो सब। हॉफमैन एमोनोलिसिस खोलो सब, SN2 का नीम रिएक्शन ओपन करो, देखो दिख जाएगा। हॉफमैन SN2 नीम रिएक्शन के अंदर एक टॉपिक पढ़ाए थे, हॉफमैन एमोनोलिसिस। क्या बनता था बता सकते हो प्रोडक्ट? सब ओपन करो और बताओ हमको क्या बनता था प्रोडक्ट। चलो ओपन करो सर। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। हाँ, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। चलो बनाओ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाओ। चलो बनाओ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। सपोज करो हम इसका रिएक्शन करा दे, ठीक है। CH3 बताओ, CH3 का कितना मोल यूज होगा यहाँ पे? चलो CH3I का कितना मोल यूज होगा? देखो तुम खुद सोचो, तुम खुद ही नाम बता रहे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोले ना, सोचो सॉल्ट कब बनेगा। देखो सबसे पहला तो तुमको हम बता चुके हैं, 2 मोल। कहीं बोलो बोलो क्या कह रहे थे? चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। देखो यहाँ पे हम बताए थे कि जहां कहीं पे भी मिथाइल आयोडाइड या मिथाइल एलाइड देखो पक्का SN2 होता है, बताए थे ना। आंख बंद करके SN2 करो, ठीक है। CH3I कहीं दिख जाए, एलिमिनेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ तो दूसरा कार्बन है ही नहीं, कहाँ से हाइड्रोजन हटेगा बताओ, पॉसिबल ही नहीं है ना। अब आ जाए यहाँ पे, इसका लोन पेयर देखो इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा और आयोडीन हो जाएगा बाहर, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, ये एक एक स्टेप लिखना और समझना है, ठीक है। बाकी तो तुम प्रोडक्ट ऐसे ही बना सकते हो, अभी भी बना सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक मिथाइल जुड़ जाएगा और साथ में क्या है H और इस पे पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में क्या होता है कि जो I माइनस है, ठीक है, ये बेस है, ये क्या करेगा, इसके H को H पे अटैक करता है और इसको बना देता है न्यूट्रल, ठीक है। हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं क्योंकि तुमको हम दिखा चुके हैं। इस बार का भी मेंस का पेपर देख लेना, केमिस्ट्री का पेपर इस बार का भी अच्छा था, ठीक है।
तो यहाँ पे आ जाओ। फिर क्या करेंगे, CH3I को एक्सिस में लिए हैं तो CH3I है, यहाँ पे लोन पेयर अटैक करेगा, ठीक है। तो अब देखो ये लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और आयोडाइड दिख जाए तो क्या करना है, SN2, तो कराओ SN2। देखो हर स्टेप को हम यहाँ पे लिखेंगे, हम शॉर्टकट भी कर सकते थे, ठीक है। तुम खुद ही सोचो ना कि जब तक लोन पे रहेगा तब तक क्या होगा, तब तक SN2 होगा, ठीक है, जब तक लोन पे रहेगा। तो यहाँ पॉजिटिव बना, I माइनस बाहर हुआ। फिर ये जो I माइनस से क्या करेगा, H को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ये इसके H पे अटैक करेगा और इसको बना देगा न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, ये बन गया N, H गया ना यहाँ से, CH3 अब बताओ क्या अभी भी इसके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, बताओ, बोलो। क्या यस अभी भी सर। हाँ है ना, नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास लोन पेयर होगा एक, CH3I, फिर ये अटैक करेगा, फिर से SN2 होगा, फिर से क्या होगा, SN2 होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे SN2 करवा दो, NCH3। अब ये जो बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, पॉजिटिव, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, ये ध्यान रखना। ये जो बना है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट, QAS लिखे थे ना, चलो यहाँ पे लिख दो फिर से, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। अब देखो अगले स्टेप में क्या है, Ag2O या AgOH लिखा रहेगा, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का प्रॉपर्टी सेम होता है, ठीक है। तो परेशान मत हो, कहीं पे भी अगर हाइड्रोक्साइड लिखा हो चाहे फिर Ag2O लिखा हो, बात एक ही है। मान लो AgOH ही लिखा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम, ठीक है। तो देखो AgOH लिखने से क्या होगा बताओ नेक्स्ट स्टेप में, ये बन गया तुम्हारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। AgOH यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, AgOH, बताओ क्या होगा। देखो AgI प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, क्या बनेगा, प्रिसिपिटेट बन जाएगा ये। एन, देखो ये CH3 हम 3 बार लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, पॉजिटिव प्लस, यहाँ पे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है, ये जो है ना AgI बन जाता है, ये जो I माइनस है सॉल्ट, AgOH बेस है ना, तो I माइनस के साथ रिएक्ट करके AgI बना लेता है, ये प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुम इसको हीट कर दो, लास्ट स्टेप क्या है, हीट, अगर तुम हीट कर दोगे, ठीक है, तो बताओ एलिमिनेशन होगा, हीट करोगे तो क्या होगा, एलिमिनेशन। अब तुम अगर ध्यान से देखो, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है, बताओ तुम मेजर प्रोडक्ट कौन सा वाला बनेगा, चलो बताओ मेजर कौन सा बनेगा, राइट वाला। हाँ राइट वाला, क्यों राइट वाला बनेगा, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे ना कि अगर कहीं NR3 रिमूव होगा, ये लिविंग ग्रुप है ना, ये तो बाहर हो जाएगा। तो लिविंग ग्रुप अगर कहीं तुम्हारा NR3 बाहर हो रहा है तो हॉफमैन वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, मेजर, ये बन गया तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। आया समझ में, ये लिख लो, और साथ में क्या रिमूव हो गया, NCH3 होल थ्राइस, तुमको याद रखना है। अब तुमको इतना थोड़ी बार बार करना है, तुमको अब सीधा दिमाग में सेट होना चाहिए, ठीक है, कि CH3 यहाँ पे ही पता चल जाना चाहिए तुमको कि CH3 का कितना मोल यूज होगा। देखो 2 हाइड्रोजन है और एक फिर से लोन पेयर बचेगा, तो 3 बार इसको जोड़ना है, तो 3 मोल CH3I का यूज होगा। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनाने के बाद तो तुम ऊपर पढ़ चुके हो, ऊपर अभी पढ़ाए थे E2 रिएक्शन कैसे करते हैं NR3 जब हटाना है, तो हॉफमैन वाला मेजर बनता है, बस इसको लिख लो। हम अभी क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको बनाना है, लिख लियो सब, चलो सवाल लिखो फिर, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन।
देखो कहीं कहीं मॉइस्ट Ag2O भी लिखा रहता है, कहीं कहीं AgOH लिखा रहता है, तो परेशान मत होना। हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का प्रॉपर्टी सेम होता है। फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। फॉलोइंग रिएक्शन आ जाओ, प्रोडक्ट बनाओ। अब तुम लोग पूरा लिख लेना, 3 रिएजेंट यूज करेंगे ना इसमें, ये तीनों स्टेप लिख लोगे ना तुम लोग। देखो पहला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, CH3I को एक्सिस में लेते हैं, मिथाइलेशन नाम ही है देखो रिएक्शन का, तो मिथाइल ही ऐड करेंगे, इसको एक्सिस में लेंगे। फिर दूसरा स्टेप में कहीं कहीं AgOH लिखा रहता है, कहीं कहीं AgO लिखा रहता है, ठीक है, Ag2, तो वो मैनेज कर लेना तो। और थर्ड स्टेप में हीट लिखा रहता है। चलो रिएक्शन प्रोसीड करो, डायरेक्ट करना है, कोई मैकेनिज्म नहीं लिखना है। चलो एक का मैकेनिज्म लिखो और सेंड करो, एक का मैकेनिज्म लिखो और सेंड करो, एक का मैकेनिज्म लिखो और बाकी का तुम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ। डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, अगर मैकेनिज्म नहीं लिख पा रहे तो कोई बात नहीं, एक सवाल देंगे उसका लिख के बताना। चलो कहाँ गया, चलो बनाओ प्रोडक्ट इसका, बोलो क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले तो बताओ CH3I का कितना मोल यूज होगा, इसी से पता चल जाएगा आंसर। बताओ CH3I का कितना मोल यूज होगा, बोलो CH3I का कितना मोल यूज होगा। देखो 2 हाइड्रोजन और 1 मोल यूज होगा, 3 बार यहाँ प्लस, और ये I-, ये बन गया तुम्हारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। फिर देखो नेक्स्ट रिएक्शन में जो हम लोग AgOH लेते हैं, तो ये क्या करता है, तुम्हारा प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, ये I- इसके साथ जुड़ करके क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये तो वैसे का वैसे रहेगा। देखो सॉल्ट है ना, तो सॉल्ट तो तुम्हारा ये पानी के अंदर ऐसे रहेगा, इसको एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको AgOH डालते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा NCH3 CH3 CH3 और पॉजिटिव। अब देखो यहां से क्या निकला, OH- आयन और हीट, यही बचेगा।
तो बताओ अगला स्टेप में ये निकला तुम्हारा AgOH आयन और पहले से हीट था यहाँ पे, तो बताओ अगले स्टेप में क्या होगा। यहाँ तो बन गया AgI, AgI प्रिसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा नीचे। ठीक है, याद करो वो पढ़ाए थे ना CBI वाले, आज क्यों होंगे पागल, तो उसी में आ रहा ना प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे बताओ क्या बनेगा ये, बोले प्रोडक्ट बताओ, सीधा सीधा एलिमिनेशन करवाओ ना। देखो ये अल्फा कार्बन और ये वाला बीटा कार्बन होगा। अब देखो इधर कोई अल्फा है बट बीटा कार्बन नहीं है ना, इधर कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। ठीक है, एलिमिनेशन का, एलिमिनेशन यहाँ होगा तो आंसर क्या निकलेगा तुम्हारा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये आंसर होगा। प्लस क्या निकल लिया, N के साथ 3 मिथाइल ग्रुप, आंसर। चलो अगला सवाल बनाओ, प्रैक्टिस करो, प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। और हाइड्रोकार्बन का देखना, अगर टेस्ट में सच में गड़बड़ किए तो फिर क्या ही बोले, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। चलो बताओ, इसका प्रोडक्ट बनाओ। चलो पूछते हैं कितना मोल यूज करेंगे। चलो बता सकता है कितना मोल यूज होगा, जय जय बताओ कितना मोल यूज होगा। तुम जो तुम्हारा क्लासेस छूटा था तुम मैनेज किया क्लासेस को, नोट्स बनाया। हाँ जय देशमुख, यस सर। नोट्स बनाया, जो तुम्हारा क्लासेस छूटा था उसका नोट्स बनाया। हाँ हाँ सर, नहीं लेकिन बनाया? थोड़ा बाकी है। थोड़ा बाकी है। बताओ तुम्हारा नोट्स कब तक कंप्लीट होगा, एग्जाम के बाद बोलो। क्या ज्यादा होमवर्क मिल रहा है? ज्यादा होमवर्क मिल रहा है क्या? चलो यहाँ देखो, नहीं सर। तब बनाया करो। ठीक है, अब बताओ तुम अगर बीच से आओगे, हम पहले ही बोल चुके हैं ऑर्गेनिक के अंदर अगर बीच से आएगा कोई उसको कुछ नहीं समझेगा। ये हम जब से क्लास लेना स्टार्ट की तब से हम कह रहे हैं, पॉजिटिव होगा, साथ में यहाँ क्या बनेगा I-। ठीक है, ये पहला स्टेप के बाद का लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप में अगर तुम AgOH यूज करोगे तो क्या होगा, प्रिसिपिटेट बन जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा N। देखो इतना नहीं करके तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो बट कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखो, थोड़ा मेहनत कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस कर रहे हैं ना एग्जाम के अंदर तो डायरेक्ट करेंगे। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, आंसर लिखो सीधा सीधा आंसर। ठीक है, और साथ में क्या निकल गया तुम्हारा NCH3 होल थ्राइस। चलो अगला बनाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर तो कुछ नहीं करना, कोई मिथाइलेशन नहीं होगा, CH3I का 0 मोल यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, ये अल्फा है, बताओ बीटा किसको लिखेंगे, ये वाला कार्बन बीटा होगा या ये वाला कार्बन बीटा होगा। रुक जाओ पूछने दो किससे, कौन है। चलो लोकेश पवार बताओ कहाँ से H हटाएं, ऊपर वाले से या फिर राइट वाले से। ये ऊपर वाला है, ये राइट वाला, कहाँ से हटाएं H? लोकेश पवार माइक ऑन करो जल्दी से। ऊपर वाले से। ऊपर वाले से, तो ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। ठीक है, और उसका एक भी मोल यूज नहीं होगा। ठीक है ना, ये लिख लेना, डायरेक्ट आंसर होगा इसका तो। और साथ में क्या निकल गया NMe होल थ्राइस। अच्छा चलो इसका नाम बता सकते हो, ये जो निकल रहा है इसका नाम, यूपीएससी नाम बताओ तो इसका, देखते हैं याद है या नहीं है तुम लोगों को, बताओ यूपीएससी नाम क्या है। बोलो यूपीएससी नेम क्या है, अरे बताओ ये कंपाउंड का यूपीएससी नेम क्या है। बहुत सिंपल है, नियो। देखो ये है, ये इसको ओपन करो, CH3 CH3 CH3। अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का होगा, एक, नंबरिंग तो एक ही है। बताओ इसका क्या नाम है। नहीं जल्दीबाजी नहीं, फिर से बताओ चलो, और क्या कर सकते हैं बताओ। अरे बहुत सिंपल है, देखो हम बताए थे
कि अगर मान लो एन से लगा हुआ एटम का नदी के किनारे, तालाब के किनारे, ऐसे करके नहीं बताए थे, पेड़ के किनारे, तो यहाँ नाइट्रोजन से लगा है ना CH3, क्या लिखेंगे N, डाई मिथाइल। याद करो IUPAC जब पढ़ा रहे थे, N, डाई मिथाइल। अब एक कार्बन है तो मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। देखो बोर्ड का एग्जाम में भी इवन आता है, पता है तुमको, 3 नंबर का MP बोर्ड में पूछा था इस बार IUPAC ने भी, और सब महानुभाव लोग गलत करके आया था। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि बोर्ड वाला भी तुम कर लोगे करेक्ट। ये बोर्ड का है, सोच रहे हो इतना सिंपलेस्ट कि पूछे तब भी नहीं बता पा रहे हो। चलो बताओ इसका, फोर्थ वाले में रुक जाओ, कितना मोल यूज करेंगे? कोई बता सकता है कितना मोल यूज करेंगे इसमें? 2 कितना मोल मोल। CH3 का यूज होगा? 3 मोल। 2। हाँ 2 मोल। देखो एक हाइड्रोजन और एक लोन पेयर बचेगा, वो 2 मोल यूज होगा बस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मोल यूज होगा। तो एक तो ये CH3 जोड़ दिए और ये CH3 जोड़ दिए, यहाँ पे प्लस बनेगा। ठीक है, और ये सॉल्ट बन गया तुम्हारा I-, सॉल्ट बना। इसके बाद AgOH ले लो या फिर Ag2O ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन जाएगा ये? नाइट्रोजन, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ पॉजिटिव। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? एलिमिनेशन, OH- आयन और हीट। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये अल्फा और ये बीटा, बस बना दो इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये जो बच गया उसको लिख दो N, मिथाइल मिथाइल और इथाइल। आंसर। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ, 5th नंबर। अब देखो तुम डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि ये वाला तो अल्टीमेटली, देखो अब तुमको मान लो कहीं कन्वर्जन करना पड़े, ठीक है, सुनना, कहीं मान लो कन्वर्जन आ गया, अब उस केस में तुमको नाइट्रोजन को हटाना है। तो हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन का काम क्या होता है कि अगर कहीं रिंग में या चेन के अंदर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट, उसको रिमूव करने के काम में आता है ये रिएक्शन। कि तुमको मान लो नाइट्रोजन एटम को रिमूव करना है तो क्या करा दो? हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। ये करवा दोगे तो तुम्हारा नाइट्रोजन जो पार्ट है, रिंग का हो सकता है या स्ट्रेट चेन का हो सकता है, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, 5th नंबर है, 5th नंबर ट्राई करो। बताओ इसमें कितना मोल यूज होगा? कितना मोल CH3 यूज होगा बताओ? 3। 3। 3 मोल। 3 मोल, कितना मोल यूज होगा? 3। ये बन गया I-। फिर AgOH के साथ रिएक्शन कराओ, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? ये बनेगा NCH3CH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या निकला यहाँ से? OH- आयन और हीट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, एलिमिनेशन कराओगे, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। आंसर प्लस जो निकल गया उसको लिख दो, ये आंसर होगा। ठीक है, ये नोट डाउन करो। अब हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका तुम लोग मैकेनिज्म लिख करके बताना हमको। 6th का मैकेनिज्म सबको लिखना है, बताना है CH3I का कितना मोल यूज होगा। चलो 6th का मैकेनिज्म सबको लिखना है, लिखो। हाँ मैकेनिज्म लिखो इसका।
बताना CH3 आएगा कितना मॉलिक्यूल का, बिना मैकेनिज्म लिखे मत कर। चलो एक हिंट दे देते हैं, सपोज करो यहाँ ए बना, उसके बाद फिर से तुमको है हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन करना पड़ेगा, तब भी बनेगा। चलो हिंट भी दे दी है, चलो अब ट्राई करो। ट्राई करो। ये एक बार किए, दो बार किए, ठीक है, दो बार करना पड़ेगा यहाँ पे। बता सकते हो कितना मोल यूज हुआ? बोलो कितना मोल यूज हुआ CH3I का? देखो एक तो H और एक CH3, ठीक है, यहाँ पे 2 मोल यूज होगा, ठीक है, इस केस में अभी पहला बार टोटल अलग आंसर आएगा। देखो यहाँ पे 2 मोल यूज हुआ, ये बन गया CH3I+, ठीक। अब देखो ये तो बन गया तुम्हारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, बन गया ना ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसके बाद क्या यूज करते हैं? AgOH। क्या यूज करेंगे यहाँ पे? AgOH। यूज करो AgOH। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनने के बाद ही AgOH यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे पता चला क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है? देखो ना, ये यहाँ पे नाइट्रोजन के पास दिख रहा 4 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, क्वाटरनरी, इस वजह से पॉजिटिव, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा AgI का, और इस स्टेप में अगर तुम हीट यूज करोगे, अब बताओ एलिमिनेशन कराना है तो क्या करोगे? अल्फा बीटा मानोगे ना किसी को, लिविंग ग्रुप NR3 होगा, तो ये अल्फा और ये बीटा, तो ये बॉन्ड यहां से ओपन होगा, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा इस तरीके से, यहां से टूट जाएगा, ये क्या बनेगा? देखो देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्या बचेगा, N 2 मिथाइल, चलो इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 2 मिथाइल है, और यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिखा? यहाँ पे आ जाएगा ना डबल बॉन्ड, ये बना। अब बताओ, अब फिर से देखो ये A बना, ये क्या बना? A। अब फिर से इसमें क्या कराएंगे? हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, फिर से इसका रिएक्शन कराएंगे CH3I के साथ, तो ये लोन पेयर फिर रिएक्ट करेगा इसके साथ, SN2 करेगा फिर, तो यहाँ पे होगा SN2, SN2 होगा तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, तो ये तुम्हारा नाइट्रोजन, यहाँ बन गया पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ ये फिर से क्या बन गया तुम्हारा? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बन गया? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसका फिर से तुम रिएक्शन करा दो किसके साथ? AgOH के साथ, कराओ रिएक्शन AgOH के साथ, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? N, ठीक है, ये सॉल्ट के फॉर्म में से अब रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करो? हीट। क्या होगा इस केस में? देखो यहाँ पे ये तुम्हारा अल्फा कार्बन और ये है तुम्हारा बीटा कार्बन, अल्फा से लिविंग ग्रुप हटाना है, ये वाला पूरा हट जाएगा लिविंग ग्रुप, और बीटा से H हटाना है, ठीक है। देखो ये H यहाँ से यहाँ आता है और ये बॉन्ड बाहर निकल जाता है, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? अल्कीन। तो यहाँ पे ये बन जाएगा अल्कीन। तो देखो नाइट्रोजन को अगर तुमको रिमूव करना है फ्रॉम रिंग, तो भी हम लोग क्या करते हैं? हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन यूज करते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो इसको। अब देखो इतना कहानी नहीं करेंगे, ठीक है, तुम सीधा सीधा शॉर्टकट याद रखना। हम यहाँ पे लिख रहे हैं
तो देखो CH3 का बताओ कितना मोल यूज हुआ, काउंट करो। 3 3 3 मोल, ठीक है, कितना मोल यूज हुआ, 3। तो मैकेनिज्म आएगा तो ही लिख पाओगे, अदरवाइज तुम नंबर ऑफ मोल कंज्यूम के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अगर आ गया तो। ठीक है, सपोज करो तुम यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हो, CH3I एक्सेस, सेकेंड लिए AgOH, और थर्ड लिए हीट। ये कब यूज करेंगे शॉर्टकट, जब नाइट्रोजन रिंग का पार्ट होगा, पहला चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। कब यूज करेंगे, जब नाइट्रोजन रिंग का पार्ट होना चाहिए, ठीक। अब आ जाओ, देखो शॉर्टकट क्या है, कि तुमको अल्फा नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है। यहाँ पे हम लिखते रहे पहले कि ये है तुम्हारा हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। क्या करना है तुमको, कि अल्फा नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है, और उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, अल्फा और बीटा पे पाई बॉन्ड फॉर्म करना है। क्या करना है, अल्फा और बीटा पे पाई बॉन्ड फॉर्म करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे चलो एक और ये लगा दे रहे हैं ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे एक और मिथाइल लगा देना, ठीक। देखो बताओ लिविंग ग्रुप कौन होगा, पक्का नाइट्रोजन वाला के बगल वाला कार्बन लिविंग ग्रुप होगा, ये अल्फा लिखेंगे, नाइट्रोजन के बगल वाला कार्बन को अल्फा लिखेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है, बोलो, इसमें किसी को प्रॉब्लम है, नहीं। अब देखो इसके जस्ट बगल वाला बीटा होगा, और इसके जस्ट बगल वाला बीटा होगा। अब बताओ इसको ये वाला बीटा लिखे या ये वाला बीटा लिखे, बताओ कौन सा वाला बीटा होगा, तुम लोग खुद सोचो, बताओ कौन सा वाला बीटा होगा, ये वाला कार्बन को बीटा लिखेंगे या ये वाला कार्बन को बीटा लिखेंगे, बताओ, राइट वाला या टॉप वाला। अरे देखो हटेगा तो NR3, मतलब हाँ राइट वाला, क्योंकि NR3 ग्रुप रिमूव होगा, और NR3 ग्रुप का रिमूव होना कौन सा होता है, तुम्हारा हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है ना। तो हॉफमैन में हम लोग कौन सा वाला एल्कीन बनाते हैं, लीस्ट ब्रांच्ड एल्कीन बनाते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये पहले आ गया समझ में कि नंबरिंग नेम कैसे लिखें। अब तुमको करना है अल्फा नाइट्रोजन बॉन्ड कट लगा दो, अल्फा नाइट्रोजन बॉन्ड कट लगा दो। तो बताओ कट लगाने के बाद क्या बचा, देखो ध्यान से, सॉरी ठीक है, अल्फा नाइट्रोजन बॉन्ड को कट लगा दिए, तो ये बच गया, देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम, तो ये है तुम्हारा अल्फा, ये है तुम्हारा बीटा, ये कार्बन था अल्फा, ये कार्बन था बीटा, कट लगा करके रिमूव कर दो, ठीक है ना। अब देखो अगले स्टेप में क्या करना है, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड बना दो, आंसर, यहाँ डबल बॉन्ड, और अल्फा बीटा पे यहाँ डबल बॉन्ड, आंसर, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, तुमको ये शॉर्टकट अप्लाई करके आंसर लिखना है, ठीक है। चलो ये लिख लेना, सर उसमें आपने बीटा तो ऊपर वाले नीचे वाले को दिया, तो आपने बॉन्ड ऊपर क्यों बनाया? अच्छा अच्छा अच्छा, गड़बड़ कर दी है, इधर आएगा ना बीटा, अब सही है। चलो दोनों में देखो NR3 ग्रुप ही रिमूव हो रहा है ना, तो समझ जाना NR3 ग्रुप जहां भी रिमूव होगा, कहाँ गया, कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 6, 7वां क्वेश्चन पे आता है, वहां पे हॉफमैन ही बनाना है तुमको मेजर, 7वां लिखो, 7th नंबर क्वेश्चन। तो देखो कहीं पे भी तुमको अगर क्या रिमूव करना हो, नाइट्रोजन को मान लो हटाना हो, तो ये बेस्ट रिएक्शन होता है,
हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन। ये कंटिन्यूअस बॉन्ड है। चलो प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से, आंसर बताओ। तुमको बताना है कि कितना बार हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन करना पड़ेगा ताकि नाइट्रोजन हट जाए। ठीक है, सारे ऑप्शंस में बताना।
चलो बहुत हो गया, आंसर्स करो जल्दी से। 7th का आंसर बताओ क्या आया? 7th का आंसर, चलो देखो क्या करना है, शॉर्टकट देखो, करना कुछ नहीं है। यहाँ लिखो अल्फा, यहाँ लिखो, देखो रिंग का जब भी पार्ट होगा अल्फा बीटा लिखो, यहाँ पे भी क्या करोगे अल्फा और बीटा हटा दो। 2 बार होगा हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, प्रोडक्ट ये बनेगा आंसर। साथ में जो भी निकलेगा उसको उतना नहीं लिखेंगे, ठीक है, सीधा सीधा तो मेजर प्रोडक्ट बनाओ। चलो अगला बताओ, नेक्स्ट मेजर बताओ क्या बनेगा। देखो अल्फा बीटा, अल्फा और नाइट्रोजन बॉन्ड को कट करना है तो कट कर दिए, ये कट कर दिए, और अल्फा बीटा पे पाई बॉन्ड फॉर्म कर देना है, तो ये अल्फा और ये बीटा, ये अल्फा और ये बीटा, बस पाई बॉन्ड फॉर्म कर दो, आंसर। चलो यहाँ पे तो यहाँ क्या करेंगे, देखो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, नाइट्रोजन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, नाइट्रोजन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला बीटा है, चलो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाओ और बताओ क्या बनेगा इस केस में प्रोडक्ट, कितना पाई बॉन्ड आएगा। मान लो पूछ देगा कंपाउंड के अंदर कितना पाई बॉन्ड बनेगा, तो बता सकते हो कितना पाई बॉन्ड बनेगा कंपाउंड के अंदर, हाउ मेनी पाई बॉन्ड विल फॉर्म इन द कंपाउंड। अरे देखो तुम लोग क्या कर रहे हो, बहुत सिंपल है। सर 2 बनेगा। 2 कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे ये दिखा, ये दोनों में प्रॉब्लम है क्या, देखो यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे अल्फा बीटा बना दिए। हाँ सर, एक CH3 के साथ बनेगा। यहाँ पे देखो ऐसा ही है ना, देखो ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी तो एक पाई बॉन्ड बन रहा है, तो डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी तो हटेगा ना, इसके साथ अल्फा से लिविंग ग्रुप हटा, बीटा से H हटा, तो CH2 बन गया ये, तो यहाँ 3 पाई बॉन्ड बना कंपाउंड के अंदर। चलो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, नाइट्रोजन के बगल वाला अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, नाइट्रोजन के बगल वाला अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, तो तुमको ये वाला बॉन्ड कट करना है, कट कर दो, अल्फा और नाइट्रोजन बॉन्ड कट कर दिए, तो ये वाला पार्ट पूरा भूल जाओ, तो इस पार्ट को भूल जाओगे तो ये बनेगा। और ऊपर देखो ऐसा है, कितना कार्बन है, देखो इस ब्रिज के बाद 1 2 कार्बन है, इस ब्रिज के बाद 1 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड लगा दो, आंसर आया समझ में कैसे करना है। चलो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या करोगे, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यहाँ पे भी ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो बस तुमको पूरा पार्ट ये कट कर देना, देखो यहाँ से कट लगा दिए। अब तुम खुद सोचो क्या बच गया तुम्हारे पास, कट लगाने के बाद इधर ये बचा, ये वाला पार्ट, और इधर ये वाला पार्ट बचा। अल्फा बीटा पे ना बनेगा तुम्हारा पाई बॉन्ड, ये गड़बड़ है, अल्फा बीटा पे पाई बॉन्ड बनाना है, अल्फा बीटा पे क्या बना दो, पाई बॉन्ड, ये होगा आंसर, ठीक है। इसका नाम बता सकते हो क्या है इसका नाम, इसका नाम बताओ, नाम बताओ इसका, ब्यूटा 1,4 डाइन होगा ना, 1,4 डाइन, सिमिलर बॉन्ड्स होता है 1,4, एल का प्रीफिक्स यूज करते, याद आया एल का, 1 ये 1 रूट 1,4 ब्यूटा डाइन, ये लिख लेना, ये बनेगा। चलो सर 1 3 होना चाहिए ना। 1, अच्छा हाँ 1 3, 1,3, चलो आ जाओ नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे क्या होगा, ए क्या बनेगा, एक बार कट लगाओगे ये बनेगा, ठीक है, एक बार कट लगा तो क्या बनेगा ए, कहीं से भी कट लगा दो अल्फा और ये बीटा, यहाँ पे ये अल्फा और ये बीटा,
ठीक है, जब तुम पहली बार करोगे तो ये वाला लिस्ट टेबल बनेगा, तो ए बना दो यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ मिथाइल, यहाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ जाएगा, तो मिथाइल, ये होगा। ठीक है, इसके बाद कराओगे फिर से क्या होगा, ये वाला अल्फा कार्बन और ये वाला बीटा कार्बन, तो यहाँ से भी हट जाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या, एक नाइट अच्छा मिसिंग है ना, एक कार्बन मिसिंग है, यहाँ पे देखो एक और कार्बन आएगा ना, ऐसे नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल लग जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अल्फा बीटा पे लगेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, बस यहाँ से कट लगा दो और इसको रिमूव करा दो, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये होगा आंसर। चलो इसके अंदर बताओ कितना बार हॉफमैन मिथाइलेशन करा है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एलिमिनेशन कराना पड़ेगा, बताओ इस केस में कितना बार कराना पड़ेगा, 3 कितना बार? times. नहीं, यहाँ तो एक ही बार होगा ना, पूरा प्रोसेस एक बार करेंगे, एक बार सर। हम पूरा प्रोसेस का बात कर रहे हैं, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एंड एलिमिनेशन एक बार करना पड़ेगा। यहाँ बताओ कितना बार करना पड़ेगा, 2 बार। देखो यहाँ पे 2 बार। ऊपर देखो, यहाँ देखो रिंग का जब भी नाइट्रोजन पार्ट होता है तो 2 बार करना पड़ता है, तो 2 बार हॉफमैन, एक बार करोगे तो ये बनेगा, दूसरा बार में ये बनेगा, तो तुमको नाइट्रोजन जब रिमूव करना है तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, 2 बार। यहाँ बताओ कितना बार करना पड़ेगा, 3। यहाँ 3 बार करना 3। पड़ेगा। हाँ, यहाँ बताओ कितना बार करना पड़ेगा, देखो कट लगाओ ना तुम, देखो तुम खुद सोचो, हाँ 2 बार कट लगाना है बस, खाली तुमको देखो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कट करोगे, देखो शॉर्टकट देखो क्या है, कट लगा दो, जितना बार में कट, एक कट दिखेगा तुमको अल्फा नाइट्रोजन बॉन्ड, तो समझ जाना एक बार हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराना है। अगर 2 बार तुमको कट लगाना पड़ जाए तो समझ जाना 2 बार कराना है। देखो यहाँ पे 2 बार कट लगा रहे हैं, यहाँ देखो 3 बार कट लगा रहे हैं, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ऑब्वियसली 3 बार आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, बस 2 बार कट लगाओगे नाइट्रोजन हट जाएगा। आ जाओ यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना बार कट लगाना पड़ेगा, अल्फा कार्बन एक बार कट लगाओगे, 1 बार। यहाँ बताओ यहाँ कितने बार कट लगाना पड़ेगा, अल्फा कार्बन एक बार कट लगाओगे रिमूव, 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितना बार, 1 बार, तो ये लिख लो, इसको नोट डाउन कर लो। अब एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा क्या मतलब, एलिमिनेशन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्या है ना, एक साथ पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन अलग पढ़ लिए, एलिमिनेशन अलग पढ़ लिए, अब हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, कब सब्स्टिट्यूशन कराना है और कब एलिमिनेशन कराना है।